वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स्थ। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे रह करके मस्ती कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, दे आर ओबेइंग देयर एल्डर्स। चलिए, in previous class we were discussing some of the points. Now in this class we are going to study about the activity 7. Okay, एक्टिविटी 7 में हम पढ़ेंगे जिस तरह की आप देख सकते हैं कि पिछले वाले टॉपिक्स में हमने क्या क्या कवर किया। आई कैन रिव्यू इट। ठीक है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? ओके, नाउ इन एक्टिविटी 7 इट इज सेइंग दैट टेक a small candle and measure its length with a scale. एक स्मॉल कैंडल लेना है और उसका लेंथ जो है स्केल से मापना है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। एक सुटेबल प्लेस पे रखना है उसको, कुछ देर के लिए बर्न करना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। फिर से आप उसका लेंथ मेजर करें। फिगर 6.8 में जो दिया गया है आप देख सकते हैं। इफ यू सी burning of a candle, okay, now can the change in the length of the candle be reversed? जो कैंडल में जो चेंजेस होता है लेंथ में वो रिवर्स हो सकता है। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? It is asking you. Okay, Bujo has often or noticed that road construction workers hit a black material that is tar for repairing a road. He wants to know whether the change caused in the tar by heating can be reversed. Okay, यही चीज आपको देखना है। अब कह रहा है कि रिपीट एक्टिविटी 7 with an incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. क्या करें कि इसको एक्टिविटी 7 की तरह इसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है। ठीक है बच्चों, व्हाट यू विल डू, रिपीट इट एंड वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. क्या कह रहा है कि आपको वही काम दोहराना है इंसेंस स्टिक के साथ और वेट करना है जब तक से वो बर्न पूरी तरह से कम्प्लीटली ना हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट ओकर इन द इंसेंस स्टिक? और आपको क्या परिवर्तन दिखाई देगा इंसेंस स्टिक में? द स्टिक बर्न्स टू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। दिस आर ऐश। वो क्या होता है? ऐश होता है। ऐश मीन्स व्हाट? राख होता है। एंड सम गैसेस, कुछ गैसेस होंगे। We cannot see these gases but can sense them due to the pleasant smell. Pleasant smell. Can these changes be reversed? और ये changes जो होते हैं रिवर्स हो सकते हैं। And what about the changes which occurred in the matchstick used for lighting the candle or incense stick? और उस परिवर्तन का क्या होगा जब तब कि मैच स्टिक जो आप यूज करते हैं लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस ओकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट्स और इट्स मटेरियल, है ना। तो हमने डिस्कस किया अबाउट द जो चेंजेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो गिवन होते हैं या फिर उसके मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ओकर व्हेन टू सबस्टांसेस आर मिक्स टुगेदर? और तब क्या होगा जब दो सबस्टांसेस को हम मिक्स कर देंगे। In chapter 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? क्या कह रहा है कि आप चैप्टर 4 में हम देखे थे कि जो साल्ट को वाटर के साथ डिजोल्व किए थे और आपने देखा होगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, है ना। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल होगा? वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So we can say that the change due to dissolving salt in water be preserved. Okay, now Paheli asks if you have ever seen curd being set.
ठीक है, आपने पहली पूछती है कि कभी आपने दही को जमते हुए देखा है? A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. मिल्क को स्टीयर कर देते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए गर्म प्लेस पे रख देते हैं, और कुछ आप देखते हैं कि क्या होता है, मिल्क वो कर्ड में चेंज हो गया। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? और ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। We find that a few ways to bring out a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. Okay? देखिए बच्चों, ये बाकी आप ये देख लीजिए, इसके बाद हम समरी इन द नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it. देख सकते हैं कि इसको हीट करने पे कुछ सब्सटेंस में चेंज आता है, या फिर मिक्स करने पे आता है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ जो चेंजेस होते हैं रिवर्स्ड हो जाते हैं, while some others cannot be reversed, और कुछ नहीं हो पाते हैं रिवर्स्ड, है ना। There must be many other ways of changing things around us. ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और ये पॉसिबल है कि कुछ उनमें से रिवर्स हो सकता है। द चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैनॉट बी रिवर्स्ड, है ना। तो चेंजेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो रिवर्स कर सकते हैं और कुछ रिवर्स नहीं कर सकते। इन हायर क्लासेस you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि इस तरह से चेंजेस कैसे हो सकते हैं और उनको किस ग्रुप में रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई आपको ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज चेंजेस, contraction, evaporation, expansion, melting. In next class we are going to study about the summary of this chapter and the exercises. Okay, so I hope कि जो भी डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करेंगे. Okay, so that's all for today's class. Thank you.